देश के विकास और भविष्य की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। जी हां, आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की 11वीं साक्षी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होने वाले इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक का विषय देखिए ये रहेगा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए पूरी तरह से यहाँ काम किया जाएगा, यानी ऐसा भारत जहां विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और कोई भी पीछे ना रह जाए। सरकार का लक्ष्य है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहिए, यानी शामिल होना चाहिए। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार टीम इंडिया की भावना को मजबूत करने की बात कर रही हैं। इसी के तहत केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में समावेशी मानव विकास, 4 प्रमुख सभी तरह से आज देखिए विशेष चर्चा होने वाली है। पहला, देश की मानव पूंजी को मजबूत बनाना और युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रदान करना। दूसरा, रोजगार के अवसर बढ़ाना। आपको बताएं, रोजगार बढ़ेगा तो देखिए युवाओं को, साथ ही गांव देहात में ज्यादा, यहाँ पे शहरों में यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ती नजर आएगी। तीसरा, आपको बताएं तो स्वास्थ्य, पोषण और लोगों के भीतर जीवन स्तर को सुरक्षित करना होगा। और चौथा, समाज के हर वर्ग को सम्मान, अवसर, पूरी तरह से देखिए यहाँ पे भेदभाव की जो राजनीति होती थी या फिर भेदभाव जो होता था उसमें भी यहाँ देखा जाएगा कि सभी को समान देखिए इज्जत मिले और सब एक बराबर हैं। तो आप देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि विकास के मुद्दों पर राज्यों की भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों बढ़े। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के अनुभव और सुझाव साझा करेंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर विकास मॉडल तैयार हो सकेगा। देखिए, माना यह जा रहा है कि बैठक में राज्यों की जरूरतों और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा होगी। युवाओं के रोजगार और कौशल विकास का मुद्दा भी इस बैठक के केंद्र में रहेगा। सरकार की कोशिश है कि देश में स्थायी रोजगार के अवसर बढ़े और युवाओं को नई तकनीकों तथा आधुनिक उद्योगों के अनुरूप तैयार किया जाए। साथ ही देखिए स्टार्टअप, छोटे उद्योग और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियों को और मजबूत बनाने की दिशा में विचार विमर्श होगा। बैठक में डिजिटल इंडिया अभियान और डिजिटल सार्वजनिक अवसर आपको बताएं, पूरी तरह से यहाँ ये देखा जाएगा कि देखिए डिजिटल इंडिया के जिस तरह से एआई की तकनीक हमारे भारत में बढ़ रही है, तो ऐसे में यहाँ पे ज़्यादा फोकस बैठक में होगा कि भारत में डिजिटल इंडिया देखिए आप हर किसी अगर रेहड़ी पे जाते हैं या फिर आप देखिए किसी भी एक छोटे बिजनेस में जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि उनके पास भी आपको QR कोड मिलेगा। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि हमारा भारत कितनी आधुनिकता के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बताएं कि सरकार का मानना है कि तकनीक के माध्यम से योजनाओं का लाभ तेजी और पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंच सकता है। इसी उद्योग से डेटा आधारित व्यवस्था और बेहतर प्रशासनिक पूरी तरह से यहाँ पे चर्चा होगी। साथ ही सभी का यहाँ पे तालमेल बैठाया जाएगा। देखिए, आज की बैठक एक महत्वपूर्ण विशेषता है और साथ ही आपको बताएं कि ये केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बजाय उनके पूरी तरह से यहाँ देखा जाएगा जो योजनाएं बनाए वो भी धरातल पर नजर आए। साथ ही देखिए आज की जो बैठक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सभी यहाँ पे देखिए मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में माना जाएगा कि विकसित भारत के विजन पर और ज्यादा मंथन इस बैठक में होगा। विकसित भारत बनाने के लिए देखिए बैठक होने वाली है। तो कुल मिलाकर देखिए 11वीं शासी परिषद की जो बैठक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि इस बैठक से निकलने वाले फैसले और सुझाव देश के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन के क्षेत्र में किस तरह नई दिशा तय करते हैं। तो देखिए मोटा मोटी अगर समझाया जाए तो आज की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बैठक में सभी तरह की चर्चाएं होंगी, योजनाओं पर चर्चा होगी, नीतियों पर चर्चा होगी, विकसित भारत बनाने पर होंगी, एआई तकनीक पर होंगी। तो देखिए आज की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और देखा जाएगा कि इस बैठक के बाद आखिर क्या कुछ एनडीए सरकार कहती है।